कल से तो मैं भी पक्का 4 बजे उठूंगा। ऐसा आपने क्या खुद से कभी प्रॉमिस किया है? या बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने ये सुना है कि कल से पक्का देखना मैं 4 बजे उठूंगा या ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा या 5 बजे उठूंगा और अपने रूटीन को इस तरीके से शुरू करूंगा। क्या ऐसा सभी कर पाते हैं? नहीं, केवल कुछ सफल लोग ही ऐसा करने में सफल होते हैं। तो यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो कि रोज सोचते हैं कि कल सुबह आपको जल्दी उठना है और ऐसा करने के लिए आपको 3-3 या 4-4 अलार्म सेट करने पड़ते हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम का है। अब हम जो भी बातें करेंगे आप उनको ध्यान में रखिएगा और आप नोटिस करेंगे कि कुछ समय बाद आपको कोई भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप उठने के बाद आलस में नहीं रहेंगे, पूरी चेतना के साथ आप जागेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अलार्म बजने के बाद भी आपकी नींद नहीं खुलती है, आंखों में नींद रहती है, आलस रहता है, तो आपने सोचा है कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है? अब यदि आप अलार्म लगा करके किसी भी तरीके से जाग जाते हैं, 1 दिन जाग गए, 2 दिन जाग गए, हिम्मत करके 3 दिन जाग गए, तो आप जब जल्दी जागने लगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो उस नींद को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे कि दिन में सोना चालू कर देंगे। आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे निकाल करके उस सुबह की नींद को पूरी करने की कोशिश करोगे। तो उससे क्या होगा, जब आप दिन में सोओगे तो रात को आप लेट से सोएंगे और अगले दिन की सुबह जब आपको जल्दी जागना है तो आप जल्दी नहीं जाग पाओगे। तो सबसे पहले तो आप जल्दी जाग जाते हैं तो दिन में आपको अपने आप को बिजी रखना है ताकि दिन में सोने की जो आदत है वो आपको ना लगे और आप ऐसा ना करें। यदि आप दिन में सोते हैं तो आपके सुबह उठने का कोई फायदा ही नहीं है। जो समय आपने सुबह बचाया था आप उसे दिन में पूरा कर देंगे। तो किस तरीके से आप अपने काम को सफल कर पाएंगे? आपने एक गुड हैबिट डेवलप की सुबह जल्दी जगने की, लेकिन साथ साथ एक बैड हैबिट भी चालू कर दी है दिन में सोने की। तो आपको रात को जल्दी सोना है ताकि अगले दिन आप सुबह जल्दी जग सकें। यदि आप टाइम को सही से मैनेज नहीं करोगे तो चाह कर भी आप सुबह फिर जल्दी नहीं जाग पाओगे। दूसरा काम आपको उठने के बाद जो करना है, उठने के बाद आपको सबसे पहले तो अपने कमरे की लाइट ऑन कर दीजिए और जो बिस्तर हैं उनको अच्छे से सेट कर दीजिए। चादरों की घड़ी कर दीजिए जो आपने ओढ़ी थी, बिस्तर को एकदम अच्छे से उसकी क्रीज भी मिटा दीजिए ताकि जब आप उसकी तरफ देखें बिस्तर की तरफ तो दोबारा आपको फिर सोने की इच्छा ना हो। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हल्का सा कोई भी भगवान का भजन या मोटिवेशन वाले गाने होते हैं या ओम चैंटिंग जो होती है उसकी ध्वनि को आप लगाइए। सुबह सुबह आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। जब आप कुछ दिन सुबह जल्दी जागेंगे ना तो आपको लगने लगेगा कि इतने सालों से हम कैसे अपना समय बर्बाद कर रहे थे, नींद में सोए हुए थे। एक खूबसूरत प्रकृति, इतनी खूबसूरत दुनिया को हमने इतने समय से देखा ही नहीं था। जल्दी उठने की आपकी तैयारी आपको एक रात पहले से ही शुरू कर देनी है। अगली सुबह यदि आपको जल्दी जागना है तो इसके लिए आपको समय से भोजन करना होगा। कोशिश करें कि सूर्य ढलने से पहले ही आप अपना भोजन कर लें ताकि आपका भोजन अच्छे से पच सके और रात को आपको बेचैनी में करवटें इधर उधर ना बदलनी पड़े, आप आराम से सो सकें। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है कि सोने से पहले कमरे की लाइट्स आपको ऑफ कर देनी है और अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रख देना है। वीडियो आप सुनते सुनते सोचिए कि हल्का हल्का अंधेरा है, ठीक है, आपको पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, आप उसे महसूस कीजिए। आप अपनी आंखों से सूरज को निकलते हुए देखेंगे, धीरे धीरे कैसे उजाला होता है। आप सूर्य देवता को हाथ जोड़ करके उसका स्वागत कीजिए, वो भी तो पूरी तैयारी के साथ आता है। तो आप भी हाथ जोड़ करके सूर्य देव का स्वागत करें। कुछ समय तक जब आप इसको दोहराते हैं तो आपके अंदर की जो बॉडी क्लॉक है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है और आप स्वतः ही बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के जगाने से जागने लगेंगे और आपकी समय से नींद खुल जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये आपके काम का है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।